माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, इन दिनों जैसे कि वेदर चेंज हो रही है, काफ़ी मिक्स सीजन है, कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है। फलस्वरूप हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं करता और हमें सर्दी जुकाम खांसी वगैरह हो जाती है। मुझे भी कुछ दिनों से हो गया, जिसकी वजह से मैं अपने वीडियोस रेगुलरली नहीं डाल पा रही हूँ एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और फ्रेंड्स, अभी भी मुझे काफ़ी वीकनेस है, लेकिन फिर भी इम्पल्स आई कि मुझे ये रीडिंग आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए, क्योंकि किसी को इस रीडिंग की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि टेरो रीडिंग हमारे सामने में जब भी आती है ना, लाइफ में हम भी उसी दौर से गुजर रहे होते हैं, यानी कि हमारी जो एनर्जी होती है उस वक्त उसी की एनर्जी से मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी की टेरो रीडिंग हमारे समक्ष आती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रीडिंग डालूं, आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, ईश्वर की तरफ से आपको कोई एडवाइस मिले और आपकी लाइफ में आप इसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशहाल करो, है ना। तो इसीलिए मैं रीडिंग आपके समक्ष लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ना भी करें। सो जितना भी आपके साथ रेजोनेट होता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है, बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ अब भी काफ़ी भारी है, हार्श है, सो काइंडली bear with it. I'm extremely sorry. I'm totally helpless. प्लीज बेयर करिएगा। थैंक यू। टू ऑफ सोल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड। आते हैं सारे ही स्वॉर्ड के कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। और भी कार्ड्स लेंगे फ्रेंड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड, द हेरोफेंट, लवर्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ कप्स। ओके, लास्ट डेक से भी ले लेते हैं। टेन ऑफ swords। ये अगेन द हेरोफेंट। ओ माय गॉड, हेरोफेंट हेरोफेंट। ये रीडिंग बिल्कुल सही है आपके लिए फ्रेंड्स। देख रहे हो, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हेरोफेंट के नीचे ही हेरोफेंट का कार्ड। इसका मतलब ओ माय गॉड, फोर ऑफ सोर्ड के नीचे फोर ऑफ सोर्ड। आई एम अमेज्ड। ईश्वर आपके साथ है। इस रीडिंग में एंजल्स पूरी तरह से इस रीडिंग के आसपास है। इस रीडिंग को पूरी देखिएगा फ्रेंड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स,
7 ऑफ कप्स के नीचे 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, आपको जीवन ने एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां से आपको दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको यही लगता है कि आप अकेले हो, अकेले पड़ गए हो आप। और अकेले पड़ जाने से यहाँ ये मतलब नहीं होता कि आपके आसपास लोग नहीं हैं। डेफिनेटली आपके आसपास लोग हैं, बट फिर भी आप खुद को ना अकेला पाते हो। खुद के ही साथ आप उलझे रहते हो अपने विचारों में, और फलस्वरूप आप अपनी रातों की नींद भी गंवा चुके हो। मे बी एट प्रेजेंट यू आर गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन। आपको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी कुछ आपसे कहता भी है ना, तो भी आप मतलब आपको लगता है क्या ये बकवास कर रहे हैं। आप अपने आप में ही खोए से रहते हो, अकेले अकेले रहते हो, है ना। और आप चाहते हो कि आपका अकेलापन दूर हो, आपको कोई समझे, आपका कोई साथ दे, लेकिन दूर दूर तक फ्रेंड्स आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि आप मैरिड हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, जो भी है आप, ये तो है कि आप खुद को काफी अकेला महसूस कर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है, परिस्थिति कुछ ऐसी बन गई है जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप अपने आप को काफी अकेला पाते हो सकता है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में आपने जो भी परिस्थितियां फेस की है ना, उसकी बदौलत आप काफी स्पिरिचुअल हो गए हो। एंड डेफिनेटली जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हो ना, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनसे ऊपर उठ जाते हो, है ना। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप उनसे ऊपर उठ जाते हो ना, तो वो लोग आपसे खुद को अलग पाते हैं। आई मीन पहले आपके आसपास लोग हुआ करते थे, फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोग, लेकिन जब से फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां अराइज हुई और जिसके बाद आपने स्पिरिचुअलिटी में खुद को आगे बढ़ाया है ना, तब से आपने नोटिस किया है कि आप अंदर से अकेले हो। और ये चीज शायद आपको परेशान भी करती है, क्योंकि आपकी अभी अवेकनिंग पूरी तरह से हुई नहीं है। यू आर इन द प्रोसेस। और आप ये सोचते हो कि पता नहीं ये जो मैं अकेलापन अनुभव कर रहा हूं, अनुभव कर रही हूं, इसका अंत कभी होगा, या मुझे तमाम उम्र, चाहे मैं जितना भी जीऊं, एट प्रेजेंट आप हो सकता है 40-45 प्लस की एज के हो, तो आपको लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में मुझे कब तक यूं ही अकेले रहना पड़ेगा। आपको लोगों की बातें भी ना अब समझ नहीं आती। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अकेलेपन से मत घबराओ। मैंने लोगों से आपको इसीलिए दूर किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे करीब आओ। यस, ईश्वर ने कुछ लोगों को आपके जीवन से इसीलिए दूर कर दिया, आपको अकेला कर दिया है फ्रेंड्स, ताकि आप ईश्वर तक पहुंच सको। आपकी लाइफ में वो जब भी थे ना कुछ लोग, तो उनकी वजह से आप उनके अंदर ही उलझे रहते। आपने कभी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, कभी भी अपनी आत्मा के बारे में सोचा नहीं कि आप एक सोल हो और इस धरती पर आप यूं ही नहीं भेजे गए हो। आपको मतलब स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं था पास्ट में, है ना। लेकिन अब आप धीरे धीरे करके ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ रहे हो। आपको समझ आ रही है बातें। हाँ, डेफिनेटली आपको पूरी तरह से अभी समझ नहीं आ रहा है सब कुछ,
और इसीलिए अभी इतने अशांत हो रखे हो आप। सोचते हो कि पता नहीं मेरा ये अकेलापन कब दूर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये अकेलापन जो है ना आपका, ये आपकी ताकत है, आपकी सुपर पावर है। और इसे ये नहीं सोचकर देखो कि ये कमजोरी की निशानी है, आप अकेले पड़ गए हो। लाइफ में आप अकेले कैसे आगे बढ़ोगे? आपको यही लगता है ना कि इतनी बड़ी लाइफ है मेरी, तो अकेले कैसे कोई जी सकता है? यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपने जो भी जीवन जिया ना, वो आपका अतीत था जो बीत चुका है। और वो अनुभव लेना, वो एक्सपीरियंस लेना आपके लिए बहुत जरूरी था। और इस वक्त आप जो जीवन जी रहे हो, आपका वर्तमान, इसी जीवन में आप अपने भविष्य की नींव डाल रहे हो। यस, इस वक्त यदि आप ये सोचकर दुखी होते रहोगे, मैं अकेला हूं, कोई मेरे आस पास नहीं, कोई मेरे साथ नहीं, तो जीवन भर इसी तरह हाथ सर पर देकर रोते रहोगे। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। आज से, अभी से अपने जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आओ, एक डेडिकेशन के साथ। फ्रेंड्स, अपने आप को अकेला मत समझो। आपके साथ आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, और सबसे बड़ी ताकत ईश्वर है आपके साथ। जब तक आप ये सोचोगे ना कि मैं अकेला हूं, आपको यही सताते रहेगा मन में। और यस, डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस जो इस वक्त आपके साथ नहीं है आपकी दुनिया में फिजिकल लेवल पर, उनका आशीर्वाद भी है आपके सर के ऊपर। क्यों भूल रहे हो आप कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे? आपको यही लगता है ना कि एट प्रेजेंट जिन लोगों ने आपसे रिश्ता तोड़ लिया या ब्रेकअप कर लिया है, वो लोग नहीं है और मैं अकेला हूं, अकेली हूं, और ये सोचकर दुखी हो रहे हो कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो ईश्वर यहाँ आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये सोचकर ईश्वर का शुक्रिया क्यों नहीं करते कि आपके जीवन में ऐसे एंसेस्टर्स थे आपके पास, ऐसे लोग थे आपके पास जिन्होंने आपको बहुत प्यार दिया। फ्रेंड्स, आपको वर्तमान में जीना होगा, आपको याद करना होगा बीते दिनों की अच्छी बातों को। आप अभी इस बात को सिर्फ याद करके दुखी होते रहोगे ना कि उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, उन्होंने मुझे अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया, मेरे से रिश्ता तोड़ लिया, तो आप कभी भी नई शुरुआत कर ही नहीं पाओगे। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आप इस अकेलेपन को यदि अपनी ताकत मानते हो, खुद पर काम करते हो, खुद से प्यार करते हो, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपका अकेलापन बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। यस, सबसे पहले तो आपको खुद से प्यार हो जाएगा। और जब आपको खुद से प्यार होगा ना फ्रेंड्स, आपको किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। और जब जिस चीज की जरूरत खत्म हो जाती है ना, ठीक उसी वक्त वो चीज आपको मिल जाती है, ईश्वर द्वारा दी जाती है। आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो आपको इतनी खुशी देगी फ्रेंड्स कि अभी शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन करो, इस वक्त आपको यही बार बार मन में आता है ना थॉट कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो मेरी लाइफ से चले गए, ब्रेकअप हो गया। भूल जाओ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जब मन में लेकर आओगे और ये मन में लाओगे ना कि मैं अकेला नहीं हूं। और फ्रेंड्स, याद करो, जब आप उनके साथ थे तो क्या आप अपने मन में जो आता वो कर पाते थे? नहीं, आपको उनकी मर्जी का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था, है ना? आप उस लाइफ में भी आप खुश नहीं थे, दुखी रहते थे, और इसीलिए ईश्वर ने आपकी लाइफ से उन्हें दूर कर दिया। तो अब आप ये सोचकर दुखी हो रहे कि वो क्यों चले गए। अक्सर फ्रेंड्स, ह्यूमन नेचर है ये कि
जब हम बहुत लंबे दिनों तक दुखी अवस्था में रहते हैं ना, तो उस दुख को फिर सहने की ऐसी आदत हो जाती है कि वो दुख भी फिर एक लाइफ का हिस्सा लगता है। आपको फिर यही लगता है कि ये दुख ही मेरे लिए सही है। तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि नो, आप वो दुख डिजर्व नहीं करते थे, इसीलिए आपको अभी फिलहाल के लिए अकेला कर दिया गया है, सो दैट यू फोकस ऑन योर ओन लाइफ, ऑन योर ओन सोल। खुद से जुड़ो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो कि आपको क्या चाहिए। आपकी लाइफ में जब वो थे तो क्या था आपकी लाइफ में? आप कभी भी खुद को पहचान ही नहीं सके थे ना, तो अब आप खुद को पहचान रहे हो धीरे धीरे। हाँ, डेफिनेटली वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको इस अकेलेपन से घबराना नहीं है, इससे दोस्ती कर लो, वक्त बिताओ खुद के साथ, अच्छी बुक्स पढ़ो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, और फिर आपको ये जो अकेलापन है ना, वो इतना पसंद आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये सच में मेरी ताकत है, क्योंकि यहां आप किसी पर भी डिपेंड नहीं हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, अपने मन के मालिक हो आप। पहले क्या था, आपको जो भी कुछ करना होता था, आपको जिस भी रिश्ते में आप थे उनकी परमिशन लेनी पड़ती, उनसे पूछना पड़ता। लेकिन अभी नहीं है ना ऐसा। अभी आप खुद से पूछ रहे हो कि आप क्या चाहते हो, है ना? तो बस इस अकेलेपन को कमजोरी मत समझो। ये मत सोचो कि आप अकेले पड़ गए हो तो आप कमजोर हो गए हो, नहीं, बल्कि आप ताकतवर बन गए हो, क्योंकि अब आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो रहा है धीरे धीरे। आप में से कुछ लोग यहाँ इस अकेलेपन में काफी सुकून हासिल करने लगे हो, है ना? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि जो आपने खोया उससे कहीं गुना बेहतर अब आप पाने वाले हो या पाने लगे हो। अपने अकेलेपन को अपनी ताकत समझो, और अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने जीवन को संवारने में करना है फ्रेंड्स। आपने एक नई शुरुआत करनी है, एक ऐसी शुरुआत जिसमें सिर्फ आप, आपकी सोल और आपकी ईश्वर। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको शादी नहीं करनी, या शादी में हो तो नहीं निभानी, ब्रेकअप कर लेना है, नो। सबके साथ रहते हुए भी खुद को डिटैच करके रखना, खुद से जुड़े रहना, जो कि बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आपके लिए। और आप जब खुद के साथ जुड़ जाओगे ना, कभी भी आपको दोराहे पर नहीं पाओगे। इस वक्त आपको ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति भी लगती है ना, वो इसीलिए क्योंकि आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो। एक बार खुद के ऊपर डिपेंड होकर देखो, खुद के साथ जुड़कर देखो। ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि ये जो अकेलापन होता है ना, ये बहुत ही खुशनसीब लोगों को मिलता है, क्योंकि अकेलेपन में आप ईश्वर के करीब होते हो, समझते हो कि आपका इस धरती पर आने का मकसद क्या है। जब तक आप लोगों की भीड़ में रहते हो ना फ्रेंड्स, आप उलझते रहते हो लोगों से, परिस्थितियों से, और कभी भी अपनी लाइफ का मकसद, पर्पस ही नहीं जान पाते। लेकिन जैसे ही खुद के साथ जुड़ने लगते हो, ईश्वर को समझने लगते हो, जानने लगते हो अपनी आत्मा को, तब आपको समझ में आता है कि लाइफ क्या है। और फिर आपको कोई गम नहीं होता जो आपने खोया उसके लिए, क्योंकि आप समझने लगते हो कि जो खोया शायद उसका और आपका उतना ही दिन का साथ था, या वो शायद आपके लिए सही नहीं था, या ये भी कि आप उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। एक ऐसी लाइफ जो काफी सुकून भरी हो, हर दिन आपका ग्रेटिट्यूड में गुजरे, शुक्राना करते रहो आप अपनी लाइफ का। पहले कभी भी आपने ईश्वर का शुक्राना किया था? नहीं।
क्योंकि लाइफ में कोई ऐसी बात ही नहीं होती थी, हमेशा उलझन ही उलझन रहती। लेकिन अब आप देखोगे कि जैसे आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करने लगोगे, धीरे धीरे उसको अपनाने लगोगे ना, आपको लगेगा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी सोल है, मेरे ईश्वर है। और जब आप ये यकीन कर लोगे ना, आप यकीनन ईश्वर का शुक्राना करोगे कि थैंक गॉड मुझे ये अनुभव मिला, ये एक्सपीरियंस मुझे मिला, वरना मेरी ये लाइफ भी वेस्ट हो जाती सिर्फ ऐसे लोगों को खुश करने में जो कभी मेरे अपने थे ही नहीं। फ्रेंड्स, सच बता रही हूं, जब आप खुद से जुड़ते हो ना, ईश्वर से जुड़ते हो ना, तभी आपको रियलाइज होता है लाइफ का जो सही मायने में जो मीनिंग होता है ना, वो आप समझ पाते हो। आपके लिए फिर बहुत सी चीजें जो आप पहले बहुत शौक से करते थे ना, वो अब बेमानी होने लगती है। और इसीलिए शायद अब आपको लोगों की फालतू की बातें भी अच्छी नहीं लगती। पहले जहां आप मौका ढूंढते थे ना, कब बाहर जाऊं, कब पार्टी में जाऊं, फ्रेंड्स के साथ अफरा तफरी करूं, तो अब आप अपने आप में रहने लगे हो, क्योंकि आपको पता है कि वहां जाकर भी कोई ऐसी बात नहीं होने वाली जो आपको अच्छी लगे। और यही स्पिरिचुअलिटी की निशानी होती है। आपको उन लोगों की बातें जो पहले सुनती बहुत अच्छी लगती थी ना, और जब लगे कि नहीं ये तो बकवास कर रहे हैं, तभी समझना कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप उनसे अलग होने लगे हो। ईश्वर आपको उनसे अलग करके खुद के करीब ला रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको वो ज्ञान दिया जा रहा है इस वक्त ईश्वर की तरफ से, जो आपको आपके जीवन का मकसद समझाएगा। और तब आप समझ जाओगे कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेली नहीं हूं। इस वक्त आपको जो ये मन में ये जो एक बोझ है ना दिल पर, वो बोझ उतर जाएगा। आप अपने मन से उतार फेंकोगे बोझ को और अपने अकेलेपन को खुशी खुशी गले लगाओगे। एक तरह से देखा जाए तो जैसे फ्रेंड्स, अब आपकी लाइफ में सुख का सूरज उग रहा है, जिसमें आपको किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी से उम्मीद करते हो ना, तभी आपकी उम्मीद टूटती है। लेकिन जब आप किसी से उम्मीद रखते ही नहीं हो, तो भला टूटेगी भी कैसे? और जब कोई उम्मीद टूटेगी नहीं, तो आपको कोई दर्द भी नहीं होगा, है ना? फ्रेंड्स, यकीन मानो, आने वाले दिनों में आपकी लाइफ बहुत ही सुकून भरी होने वाली है। इतनी शांति आपको मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके लिए आपको अपने अकेलेपन को अपनी ताकत समझना है, अपनी पावर, और इसे क्लेम करना है। ये सोच सोच कर अपने अकेलेपन में बैठे नहीं रहना कि मैं अकेला पड़ गया, अकेली पड़ गई। नो, मीनिंग ढूंढो अपने जीवन का, बुक्स पढ़ो और कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी बहुत आगे हैं आपसे। वो लोग आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की संगत करो जो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हैं। तभी आप अपनी लाइफ में अपने अकेलेपन से घबराओगे नहीं। आपको ये जो अभी अकेलापन एक घबराहट दे रहा है ना, वही आपको शांति दिलाएगा, आपको सुकून मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अकेले रहने की आदत डालनी होगी। आप कमजोर कभी नहीं थे, ना हो, लेकिन बस जब तक लोगों की भीड़ में थे ना, आप खुद अपनी पावर भूल गए थे। और इसीलिए ईश्वर ने आपको लोगों से दूर किया, सो दैट आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो और आप अपनी ताकत को क्लेम करो, अपनी सुपर पावर को क्लेम करो और अपना जीवन खुशहाल बनाओ। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।